اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कारोबार में खैर व बरकत और कर्ज दूरी के लिए दुआ और वजीफ़ा। चंद मामूलात आपके सामने रख रहा हूँ, उससे पहले एक तमहीदी बात ज़हन में रख लें। वो ये है कि रिज़्क़ का जो मामला है वो रोज़ी का रिज़्क़ का जो मामला है वो अल्लाह की तक़सीम और इनायत पर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, कि जिसके लिए चाहता हूँ रिज़्क़ जो है कुशादा कर देता हूँ और जिसका चाहता हूँ तंग कर देता हूँ। और ये कुशादा करना रिज़्क़ का या तंग करना ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। सूरह फजर में अल्लाह ताला ने इस आजमाइश का जिक्र किया है, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमह और व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा। दोनों आयतों में अल्लाह ने इब्तिला का जिक्र किया है कि इब्तिला आजमाइश होती है कि किसी पर रिज़्क़ के ख़जाने खोल दिए जाएं या किसी पर तंग कर दिए जाएं, दोनों आजमाइशें हैं। ठीक है, तो इसलिए इंसान को क़ज़ाए इलाही पर रज़ा का जो है सिलसिला कायम रखते हुए, रज़ा बर क़ज़ा इसको कायम रखते हुए अल्लाह ताला के अवामिर की पाबंदी की जाए और नवाही और मुश्तबिहात जिनसे रोका जा रहा है या जो मुश्तबे हैं उनसे अपने आप को बचाया जाए। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि फ़नकार आमिलों के पास जाने से बचे। ये फ़नकार आमिल जगह जगह मस्जिदों में और मदरसों में भी बाज़ और खानकाहों में नाम निहाद खानकाहें जो हैं और मज़ारों में मुजाविर और इधर उधर मुख्तलिफ़ किस्म के बैठकें खोल के बैठे हैं कि जिनके पास आप जाते हैं तो हर एक कहता है आप पर सख्त बंदिश है और फिर कोई ये बंदिश है, वो बंदिश है, ये साया है, वो जादू है और इसको खोलने के लिए कुश्ता ज़ाफ़रान और मुश्क अंबर और ये फ़लाँ से तावीज़ लिखेंगे तो 12,000, 14,000, 20,000 का तावीज़ होगा। ये लूटने पे लगे हैं, ईमान भी लूट रहे हैं लोगों के और जेब भी लूट रहे हैं। तो इस किस्म के फ़नकारों से भी अपने आप को बचाएं और चंद मामूलात की पाबंदी रखें। वो चंद मामूलात के हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर 1, पंजगाना जमात फ़र्ज़ नमाज जो है, जमात ख़ास मर्द जो हैं ख़ास तौर पर जमात नमाज की पाबंदी रखें पंजगाना नमाज़ों की। नंबर 2, सुबह शाम मुअव्वज़तैन जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान करीम की वो तिलावत फरमाएं और इसके साथ साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा इसका विर्द रखें। नंबर 3, कसरत इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा रखें, इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम फरमाएं। नंबर 4, बावुज़ू रहें, क्योंकि एक शख्स को बताया गया था कि रोज़ी में कुशादगी के ज़रिए ये है कि आप वज़ू में रहा करें, पाकी में रहा करें, कपड़े जिस्म पाक बावुज़ू होना रहना ये भी रिज़्क़ में कुशादगी लाता है। इसी तरह नंबर 5, दुआ बताई आप अलैहिस्सलाम ने और ये दुआ इसके बारे में हज़रत अली ज़रा फरमाते हैं कि एक शख्स ने एक मुकातब एक ग़ुलाम था जिसको उसके आका ने ये कहा कि इतने पैसे ला तू आज़ाद है। तो वो आया, उसने कहा बदले मुकातब में किधर से लाऊं इतने पैसे। तो हज़रत अली ने फरमाया मैं तुझे दुआ बताता हूँ जो मुझे आप अलैहिस्सलाम ने बताई थी और वो दुआ उसके बारे में फरमाया था कि पहाड़ के बराबर भी अगर किसी पर कर्ज हो तो अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा देंगे, उस कर्ज को की अदायगी की सूरत मुक़द्दर फरमा देंगे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, ये हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाह मुझे हलाल इतना दे कि मैं हराम से मुझे बचा दे, हलाल मेरे लिए काफ़ी फरमा दे। वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, और अपने अलावा मुझे किसी और का मोहताज न रखना, मुझे बाकियों से गनी कर दे, अपना ही मोहताज रख। इसी तरह नंबर 6, वज़ू के बाद और नमाजों के बाद भी एक दुआ का एहतिमाम फरमाएं और ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी इसको बहुत आजमाया। और वो क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ पढ़ ले तो इसमें अल्लाह मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, मेरे घर में कुशादगी अता फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। कितनी जामे दुआ है ये दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों ने भी बहुत ज़्यादा, यानी मैंने बहुत सारे हज़रात को देखा, उन्होंने भी ये बात की, मैंने ख़ुद भी इसको आज़माया। अल्लाह ताला गैब से जो है असबाब पैदा फरमा देते हैं
جو ہے اس کے لیے رزق کے اور کشادہ گھر کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، کثرت سے یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا؟ یہ دعا جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ایک آدمی ملا جس کا حال بہت ہی زیادہ شکستہ اور پریشان کن تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا بھائی، تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا بیماری اور تنگدستی نے میرا یہ حال کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چند کلمات بتا دوں نا، وہ پڑھو انشاءاللہ عافیت ہو جائے گی۔ تو وہ چند کلمات کیا ہیں وہ سن لیں، کہ جس میں یعنی فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گی اور تنگدستی اور بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ وہ کیا ہیں؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ ہے۔ نمبر 8، فرض نماز کے بعد 100 بار یہ یا لطیفو یہ پڑھ لیں، اور ایک بار پھر یہ پڑھ لیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اور اسی طرح جو ہے نمبر 9 ایک دعا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا اپنے بیویوں کے گھر، ازواج مطہرات کے گھر، کہ کچھ کھانے کے لیے ہو۔ سب کی طرف سے جواب آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھی، آپ علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ تو یہ دعا پڑھنی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس بنی ہوئی ایک بکری بطور تحفہ کے آ گئی۔ نمبر 10، آپ علیہ السلام کی ایک دعا ہے اللہم ارزقنا من ثمرات الارض وبارک لنا فی مدنا وصاعنا۔ اے اللہ ہمیں زمین کے پھلوں میں جو ہے اس میں ہم زمین کے پھل عطا فرما، اس کا رزق عطا فرما، جو زمین سے جو پھل جو رزق غلہ نباتات فروٹ جو بھی آتا ہے وہ بھی عطا فرما، اور ہمارے لیے یہ جو اس کو تولنے کے پیمانے ہیں صاع مد ہے صاع ہے اس میں بھی برکتیں عطا فرما۔ تو یہ میں نے 10 معمولات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔